लास्ट एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि चैंग और जून सो रही होती है। तो चैंग यहाँ पर सो चुका होती है और जून चैंग के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया होती है उसे याद कर रही होती है। और दूसरी तरह हम देखते हैं कि न्यूज पर दिखाई जा रही होती है कि आइस कॉमेट पृथ्वी की तरह से बहुत तेजी से आ रही है और यहाँ पर सारे लोग आसमान की तरह देख रही होती है जहाँ से बहुत सारे टूटा हुआ तारा आ रही होती है। तो चैंग और जून भी अपने बालकनी में खड़ा होकर देख रही होती है। तो चैंग बोलती है कि चलो हम कुछ विश मांगते हैं। तो यहाँ पर दोनों विश मांगने लगती है और यहाँ पर लोगों को दिखाई देते हैं जहाँ पर भी वो भी विश मांग रही होती है। तो देखती है कि अचानक जलता हुआ कोई चीज आती है और वो देखकर वो सब घबरा जाते हैं। असल में वो और कोई नहीं जून का यूएफओ होता है और ये बात जून को भी पता चल गया होती है कि इसका यूएफओ आ गया है। तो वो अपने हाथ को देखती है कि जो धीरे धीरे गायब हो रहा है और वो वहाँ पर चैंग को छूने की कोशिश करती है मगर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती तो उसे छू नहीं पाता। और यहाँ पर जून चैंग को बता देती है कि मेरी यूएफओ आ गई है और मुझे जाना पड़ेगा और उसे बोलती है कि तुम अपने ध्यान रखना और ज्यादा मत रोना और किसी से ज्यादा लड़ना मत। तुम हमेशा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। तुम आसमान को देखकर सितारों से बात मत करना क्योंकि वो जवाब नहीं देती और मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं नहीं आ पाया तो तुम मुझे माफ कर देना बोलकर यहाँ पर दोनों जो होते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगते हैं। और चैंग बोलती है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर बोलती है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। और जैसे वो पीछे घूमती है देखती है कि वहाँ पर जून नहीं है तो यहाँ पर चैंग जो होती है और भी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि तुमने सिर्फ अपनी बातें बोली और चले गए, तुम तो मुझे गुड बाय भी नहीं बोले। ये बोलकर चैंग जो होती है यहाँ पर और भी ज्यादा रोने लगती है। और दूसरी तरह हमें दिखाई देता है जहाँ पर कि जून का जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है हवा में। और अगले दिन डायरेक्टर बहुत सारे गिफ्ट लेकर चैंग की माँ के पास पहुंच जाती है। तो यहाँ पर चैंग की माँ बोलती है कि मुझे इस सब की और कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे और सिर्फ मेरी बेटी की फिक्र है। और जब से जून गया है चैंग जून के अपार्टमेंट से बाहर ही नहीं निकल रही है और वो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है बोलकर उसे यहाँ से भेज देती है। और दूसरी तरफ हमें चैंग दिखाई देता है जहाँ पर कि वो जून का अपार्टमेंट में होती है और यहाँ पर उससे जून के साथ बिताया हुआ मोमेंट याद आ रही होती है। उसके बाद चैंग पानी पीने के लिए जाती है। जैसे ही कप उठाती है तो जून उससे कप छीन कर ले जाती है और बोलती है कि तुम मेरी बर्तन हमेशा तोड़ देती हो इसीलिए तुम मेरी बर्तन से दूर रहना बोलकर वहाँ पर पानी भर देती है और वो चैंग को दे देती है। और यहाँ पर चैंग जैसे ही घूम कर देखती है तो जून वहाँ से गायब हो चुका होती है और वो कप में भी देखती है तो वहाँ पर भी पानी नहीं होता है। और यहाँ पर जैकू का सुनवाई हो रही होती है तो डिटेक्टिव जाकर बता देती है कि जैकू और डॉक्टर मिलकर उसकी एक्स वाइफ को 7 साल से मेंटली टॉर्चर कर रही होती है और जबरदस्ती कैद कर रखा हुआ था। और न्यू ईयर के दिन वो मशहूर मॉडल यूरा का भी मर्डर कर दिया है। हमने उसकी पर्सनल असिस्टेंट से ये सब उगलवा लिया है। तो यहाँ पर जो जज होती है वो जैकू का लॉयर से पूछती है इसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है। तो वो लॉयर बोलती है नहीं। तो यहाँ पर जो जैकू होती है उससे उम्र कैद की सजा हो जाती है। और यहाँ पर जैकू अपने पापा के सामने बैठा हुआ होती है और बोल रही होती है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, आप लियो की बात मत सुनिए। तो यहाँ पर उसकी पापा जो होती है बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है और बोलती है कि मुझे पता चल गया है तुमने ही तुम्हारा बड़ा भाई को मारा है। हम हमेशा तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा यकीन करते हैं और लियो के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे मगर आज लियो ने मेरी आंखें खोल दी बोलती है। और यहाँ से जो जैकू होती है वो पुलिस ले जाती है और यहाँ पर जो जैकू का बाबा होती है वो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। यहाँ पर चैंग उदास बैठा हुआ होती है और जून और उसकी फोटो को देख रही होती है। इस टाइम पर लियो आ जाती है और चैंग जाकर दरवाजा खोलती है और लियो जैसे अंदर आती है वो पूछती है कि जून तुम्हें कहाँ छोड़कर चला गया कि तुम उसके बारे में इतना सोच रहे हो। तो यहाँ पर चैंग बता देती है कि मैं आज जिंदा हूँ तो इसके लिए। और यहाँ पर जो लियो होती है उसके लिए खाना लेकर आया होती है और उससे खाने के लिए बोलती है और वो बोलती है कि दिन पहले जून मुझे मिलने के लिए आया था और मुझे वो एक पर्सनल फेवर मांगा कि एक अच्छा लड़का हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे ध्यान रखूंगा। तो यहाँ पर जो चैंग होती है उसकी जून का पौधे के ऊपर नजर जाती है और वो जाकर देखती है तो वहाँ पर न्यू पौधे निकला हुआ होती है। तो वो देखकर ये बोलती है कि जून सही सलामत पहुंच गया है और वो यहाँ पर जिंदा भी है। और चैंग जैसे ही अपने घर में जाती है जून का टेलीस्कोप देखती है और उसके भाई को पूछती है तुम इसको क्यों लेकर आ गए। तो यहाँ पर उसका भाई बता देती है कि कुछ दिन पहले जून ने मुझे बुलाया था और ये टेलीस्कोप दे दिया और बोल रहा था कि मैं कहीं दूर जा रही हूँ तो मैं इस टेलीस्कोप रख सकती हूँ और अपनी बहन की भी ध्यान रखूंगी बोलती है और वो कहीं पर चला गया है। तो यहाँ पर जैसे ही चैंग सुनती है तो चैंग और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है जून के लिए। और यहाँ पर डायरेक्टर को जैसे ही पता चलती है कि चैंग शूटिंग पर नहीं आया है तो वो चैंग के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। और यहाँ पर जो सिमी होती है बात सुन लेती है और उसके पास जाती है और फर्स्ट टाइम पे वो चैंग के साथ देती है पूरी दिल से। और वो बोलती है कि अगर ये शूटिंग से आप चैंग को निकाल देंगे तो मैं भी ये शूटिंग छोड़ दूंगा। ये बात जैसे डायरेक्टर सुनती है तो डायरेक्टर तो बोलती नहीं मैं मजाक कर रही थी, बहाना बना कर कथा को कवर करने लगती है। और घर में दिखाई देते चैंग अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ होती है तो
जून के बारे में बात कर रही थी और हंसने लगती है और कुछ समय के बाद वो रोने लगती है और बोलती है कि तुम जून के बारे में कुछ बोलो और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और इस टाइम पर सिमी भी आ जाती है और वो सिमी को भी बोलती है तुम जून के बारे में भी कुछ बोलो, मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। और वहाँ पर रोने लगती है तो उसे दोनों से बहुत ज़्यादा समझाती है और उसके रूम में जाकर छोड़ कर आ जाती है। और कुछ समय के बाद चैंग जो होती है फिर भी वो जून के बारे में ही सोच रही होती है और जैसे ही कोई आकर दरवाजा खुलती है चैंग को ऐसा लगता है कि जून आया हुआ है और वो उठकर देखती है तो सिमी को देखकर उसका मूड जो होती है और फिर से अपसेट हो जाती है और वो सो जाती है। और यहाँ पर जो सिमी होती है वो चैंग के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर चैंग जो होती है उदास हुआ होती है तो वो किसी की बात सुनने की हालत में नहीं होती और यहाँ पर सिमी चला आती है और यहाँ पर चैंग फिर भी जून के बारे में ही सोच रहा होता है। उसके बाद चैंग जून की याद में वो जहाँ पर गए होते हैं वहाँ पर सारी जगह वो घूमने लगती है और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट पर बैठा हुआ होती है जो कि उनको मिला हुआ 100 दिन जिस दिन कंप्लीट हुआ उस दिन वो एक रेस्टोरेंट पर बैठा हुआ होती है। तो वो देखती है कि सामने जून बैठा हुआ है और उसे देखकर थोड़ा सा स्माइल करती है और कुछ समय के बाद जून जो होती है गायब हो जाती है और यहाँ पर चैंग को ऐसा लगती है कि हालुसिनेट कर रही है। और कुछ दिनों के बाद मिस्टर जैंग उसे मिलने के लिए आती है और उसे बोलती है कि मैं जून की अपार्टमेंट में उसकी पौधों पर पानी दे रहा था तो मुझे जून की आवाज़ सुनाई दी और मैं जब पीछे घुमा वो जून था और मैं जैसे ही उसे छूने के लिए चला गया तो वो गायब हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं हालुसिनेट कर रही हूँ इसीलिए मैं डायरेक्ट डॉक्टर के पास चला गया। बाद जैसे चैंग सुनती है वो दोनों बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और यहाँ पर चैंग भी बताती है कि मैं भी जून को 1-2 बार ऐसे ही देख चुकी हूँ। बाद जैसे मिस्टर चैंग सुनती है वो बोलती है कि अपना ख्याल रखना, बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर चैंग की माँ सफाई कर रही होती है और चैंग के भाई उसके पास भागते हुए आकर एक फोटो दिखाती है और बोलती है कि ये देखो एक न्यू स्टार है, मैंने इसकी फोटो खींची है और यहाँ पर भी जिया जा सकता है। और हमें 3 साल के बाद की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो सिमी की पोस्टर के बदले यहाँ पर चैंग की पोस्टर लग गया होती है और यहाँ पर चैंग अपनी जगह पर आ चुकी होती है और जैसे पहले उसकी दबदबा था और भी उसका ऐसे ही दबदबा है। तो यहाँ पर जो चैंग का भाई होती है वो एक इंटरव्यू दे रही होती है क्योंकि उसने एक न्यू स्टार को खोजा होती है और वो यहाँ पर सारी क्रेडिट जून को दे देती है। और उसके बाद जैसे ही इंटरव्यू खत्म होती है तो वो दिखाई जाती है कि उसकी मैनेजर असल में और कोई नहीं चैंग की एक दोस्त होती है और ये उसका हाथ पकड़ लेकर बोलती है तुम जल्दी से बड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना सकूं। और दूसरी तरफ चैंग शूटिंग में होती है तो वो देखती है कि भीड़ में जून खड़ा हुआ होती है तो उसके पास जाती है और जून को ढूंढने लगती है और यहाँ पर वो रोने लगती है और जो लियो होती है उसके पास खड़ा हुआ होती है उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। और यहाँ पर चैंग जो होती है फिर भी जून के बारे में सोचकर रो रही होती है। और यहाँ पर चैंग मेकअप कर रही होती है तो उसकी मम्मी पापा उसके पास आती है तो उसे देखकर यहाँ पर चैंग बोलती है मुझे जून को बहुत ज्यादा याद आ रही है बोलकर और भी ज्यादा यहाँ पर रोने लगती है। और कुछ समय के बाद उन्हें जो फिल्म का प्रमोट के लिए रेड कार्पेट पर जा रही होती है और यहाँ पर सब अपने अपने पार्टनर के साथ आए होते हैं और लास्ट में जैसे ही चैंग आती है तो चारों तरह से क्राउड हो जाती है और उसे देखकर सब चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पर चैंग आती है, फोटो उठाती है और देखती है कि लोग चारों तरह से स्टॉप हो गए हैं। और यहाँ पर साइड से जून निकल कर आती है और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना ऐसे कपड़े पहनने के लिए। और वो अपने जाकर चैंग को उड़ा देती है और उसे खींच कर देती है। तो यहाँ पर टाइम फिर से स्टार्ट हो जाती है और ये देखकर लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फोटो खींचने लगते हैं। और कुछ समय के बाद जो जून होती है वो ऑटोमेटिक गायब हो जाती है। तो यहाँ पर जो लोग होती है और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर जून चैंग के साथ बैठा हुआ होती है और उसे बताती है कि मैं जब गायब हुआ था मैं वांगहोल नाम का एक जगह पर फंस गया था और मुझे वहाँ से निकलने के लिए 3 साल लग गया और मैं उस दिन रेस्टोरेंट पर आया था मगर मैं चैंग को कुछ बोल नहीं पाया। तो यहाँ पर चैंग बोलती है तो मेरा कोई बहम नहीं था। तो यहाँ पर जून बताती है कि मैं फिर से एक और बार आया था तो यहाँ पर मैं चैंग को नहीं मिस्टर जैंग को मिला था मगर वो मुझे कुछ समय मिल गया था कुछ बोलने के लिए तो मैं फिर से गायब हो गया है। और यहाँ पर जून बोलती है मैं कभी भी आ सकती हूँ और कब जाऊँगा कोई भी आता बता नहीं। मगर यहाँ पर चैंग जो होती है एक तरफा से खुश होती है क्योंकि जून उसके पास होती है ना इसीलिए। और यहाँ पर दोनों बुक पढ़ रही होती है तो जून फिर से गायब हो जाती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट और एक ड्रामा में। ये ड्रामा आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट पर बताना।